दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इस टॉपिक पे है कि सोना कभी जलता नहीं है, तपता है। लेकिन इतने बड़े सोने का लंका हनुमान जी ने जलाई कैसे? सोना तो कभी जलता नहीं, सोने में कभी आग पकड़ता नहीं है, क्योंकि सोना और लोहा दोनों तपता है। लेकिन इतने बड़े सोने का लंका जो था, हनुमान जी ने जलाई कैसे? क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने सोने का लंका कैसे जलाई, सोना कैसे जलाई? तो अगर आप सबको पता है तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोने का लंका आखिर कैसे जला। ये सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि सोने का लंका हनुमान जी ने और वो भी अकेले कैसे जला। ये मानते हैं कि हनुमान जी जो थे रुद्रावतार शिव का ही अवतार थे, और हनुमान जी इतने बड़े देवता थे, उन्हें वरदान मिला था। फिर भी ये बात ये भी आती है कि सोना जो प्रकृति का देन है वो कभी जलता नहीं, उसमें कभी आग नहीं पकड़ता। लेकिन रावण का पूरे जो लंका था वो सोने का था, फिर भी वो जला कैसे? आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्या किया जो सोने में आग पकड़ के वो भी पूरा जलकर भस्म हो गया और सोना पूरा तरह जल गया? क्यों आज भी सोने में कभी आग नहीं पकड़ता? लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सोने का लंका जला कैसे, हनुमान जी ने कैसे जलाई? आखिर इसके भी पीछे की कोई रहस्य है? क्या आप सब जानना चाहते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि सोना कैसे जला, हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई सोने की। और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सोने का लंका कैसे जला। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए आपको बताते हैं कि सोने का लंका आखिर हनुमान जी ने जलाई कैसे। आखिर ऐसी क्या कुदृष्टि पड़ी लंका पे कि सोने का लंका जल गया, ठीक है? तो एक बार की बात है दोस्तों कि इसका प्रमाण जो है शास्त्रों में भी मिलता है, कई ऐसे शास्त्रों में भी इसको पढ़ने को मिलता है कि, और कई सारे कथे कहानियां में भी कहने को मिलता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया गया है कि सोने का लंका कैसे जला। लेकिन मैं उस तरह की कहानी आपको नहीं बता रही हूँ, कोई ज़्यादा समय नष्ट ना कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, वो भी छोटे शॉर्ट में। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। आप ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आपको भी बात समझ में आए। अगर वीडियो को आप सुनते नहीं और कमेंट करने में चूकते नहीं है, ठीक है? तो पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, अगर सुनना है तो उसके बाद जो है कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोना जलता नहीं है फिर भी जला कैसे। तो एक बार की बात है कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए, तो जब लंका में प्रवेश किए, जब पूरे देख रहे थे कि सोने का लंका जो था कैसे जलाया जाए, क्योंकि सोने का लंका जब जलेगा तो रावण की अहंकार जो टूटेगा, क्योंकि रावण को ज्यादा अपने शक्ति पर घमंड आ गया था, अपने अहंकार का घमंड बढ़ गया, और हनुमान जी को उसका अहंकार पूरी तरह से नष्ट करना था, पूरी तरह से तोड़ना था। तो यहाँ पे बात यह आती है कि जब हनुमान जी जब लंका में गए, जब लंका में प्रवेश किए तो उन्हें बहुत सारे अनेक अनेक तरह की राक्षसें मिली। तो जब वो सुग्रीव के पास, अपने दोस्त सुग्रीव के पास और प्रभु राम से जब लंका जा रहे थे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। ये सारे कष्टों झेल कर जब उसने लंका में प्रवेश किया तो उन्हें लंका में जब प्रवेश करते समय उन्हें सबसे पहले जो है वृक्ष वाटिका जो था वो उसने तहस नहस की। उसके बाद जब रावण को ये एहसास दिलाने के लिए कि जब श्री राम का दूत जो है, जिससे वो पंगा लिया इस राम से, उसका एक दूत अगर इतना तहस नहस कर सकता है तो फिर श्री राम से जो पंगा लिया, अगर बाद में अंत में बात अगर श्री राम का है तो उसका प्रभु से क्या कर सकता है? यही घमंड उसको तोड़ना था, और रावण को इस बात का एहसास दिलाना था कि तुम्हारे पास घमंड है, तुम अत्याचारी हो, तुम आज से छोड़ दो, क्योंकि तुमने माता सीता का हरण किया है। लेकिन ये बात हनुमान जी ने समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जब वो ना समझा तब उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। और ये कदम तो सबसे पहले वृक्ष वाटिका से उठाया, जो उखाड़ कर तहस नहस बताया। और जब इतने सारे जो था कांड करने के बाद हनुमान जी को पकड़कर जब रावण का दूत लंका लेकर गया तो रावण जो था वो हनुमान जी को चेतावनी दी कि तुम मेरे शरण में आओ। लेकिन हनुमान जी तो प्रभु श्री राम का दूत थे, वो किसी के शरण में कैसे जाते? वो भी राक्षस का अत्याचारी घमंड था उसके पास, वो तो समझाने के लिए आया था। और उन्होंने बोला कि श्री राम से बैर करना छोड़ दो, क्योंकि उसका दोस्त, उसका जो एक दूत है वो इतना अहंकार मचा सकते हैं, तो तुम श्री राम से स्वयं पंगा लियो, माता सीता को सम्मान सहित तो वापस लौटाओ, और नहीं तो तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा, इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन रावण माना ही कहा, उसको तो सिर्फ घमंड चढ़ा था माता सीता का, और उसे श्री राम से कि युद्ध करना है, बैर किया था। तो इसी बात पे जब भगवान हनुमान थे, उन्होंने जब लंका को पूरी तरह से घूमकर देख रहे थे
तो उन्हें बाद में समझ आया, जब घूमते घूमते उसने वहां पे गया जहाँ पे रावण इतना अत्याचारी था, रावण इतना बहुत ही दुष्ट था कि उसने बहुत सारे ऋषि मुनि और देवी देवता को कैद करके भी रखा था, कैद करके बांध कर रखा था। वहीं जब हनुमान जी प्रवेश किए तो उन्होंने दिखाई दिया कि यहाँ पे तो स्वयं शनि देव भी ग्रसित है, शनि देव को भी बांध कर रखा है। रावण इतना अत्याचारी था, इतना था कि उसने स्वयं शनि देव को भी बांध कर रखा था, उन्हें पल पल तड़पा रहा था। और जब जैसे ही भगवान हनुमान जो थे वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि स्वयं शनि देव भी बंधे हुए हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनि बंधे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे देवी देवता है वो भी बंधे हुए हैं। और सब जब हनुमान जी को देखकर सारे के दिल में उम्मीद जागने लगे, आशा की दीप जागने लगे कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है, ये रावण और पापी अत्याचारी है, दुष्ट है, इससे हमको पीछा छुड़ा सकता है। भगवान जो हनुमान थे उनको देखते ही सारे देवी देवता की उम्मीदें जागी और उन्होंने कर झुककर प्रणाम करने लगे। तभी जो है शनिदेव पे जब दृष्टि पड़ा हनुमान जी का तो हनुमान जी उनके पास गए और कर झुककर बोले कि आप यहाँ पे कैसे बंधे? तो शनिदेव ने कहा कि मुझे यहाँ पे बंधे हुए काफी समय हो गया, रावण ने मुझे छल करके लाया और मुझे यहाँ पे आकर बांध दिया, तब से मैं यहीं पे हूँ, कभी कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ से आजाद भी नहीं हो सकती, आप मुझे किसी भी तरह यहाँ से आजाद कराओ, शनिदेव ने कहा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें रावण की चंगुल से हटा सकता हूँ, मैं तुम्हें रावण की कैद से तो आजाद कर सकता हूँ, इसके बदले में मैं भी तुमसे कुछ मांगता हूँ, मैं भी तुमसे कोई वरदान पाना चाहता हूँ, क्या तुम सक्षम हो? अगर मुझे वरदान दोगे तो मैं भी जो हूँ मैं तुमको आजाद कर सकता हूँ। शनिदेव बोले कि ठीक है, तुम जो भी वरदान मांगो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे जो है इस रावण के कैद से मुझे आजाद करो। तो भगवान श्री राम के दूत जो भगवान हनुमान थे उन्होंने यही वरदान मांगी कि शनिदेव महाराज आपको मैं कैद जो रावण किया उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि मुझे जो है रावण को एहसास दिलाना है, मुझे जो है रावण को तहस नहस करना, उसका घमंड तोड़ना, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसका सोने की जो लंका है उसको जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि कहा जाता है कि सोना कभी जलता नहीं सिर्फ तपता है, और मुझे इस बात का प्रमाण देना है कि मुझे उसके सोने के लंका को जला करके पूरे राख के समान कर देना है, पूरे खाक बना देना, ताकि उसको एहसास हो कि जब हनुमान जो है एक दूत आकर के, भगवान श्री राम का एक दूत आकर के मेरा इतना नष्ट कर दिया, तो जब स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे तो मेरा क्या होगा। यही मुझे एहसास दिलाने, क्योंकि रावण को मैंने बहुत समझाया लेकिन वे अत्याचारी पापी मानने को तैयार ही नहीं। तो इसलिए शनिदेव ने कहा मुझे आजाद करो, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान जो हनुमान थे वो बोले कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें जो है केवल अपना कुदृष्टि इस लंका पे डालना, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, आप सभी भी जानते हैं कि जब शनिदेव की कुदृष्टि अगर किसी चीज पे पड़ जाती है तो उसका नाश हो जाता है, पूरी तरह से नाश हो जाता है, चाहे सोने की लंका हो या कुछ भी हो। अगर किसी इंसान पे भी बढ़ जाता है, इंसान की जान तक की बाजी आ जाती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शनिदेव की कुदृष्टि ऐसी खतरनाक है, और उसने यही कहा, भगवान हनुमान जो थे यही वरदान मांगा, और शनिदेव ने जो है उन्हें अपना कुदृष्टि एक पल के लिए लंका पे डाला, और एक पल के लिए डाला, और एक पल में ही जो है भगवान हनुमान जी थे वो अपने पुच्छ में आग लगा करके पूरे लंका को जला करके नाश कर दिया, और पूरे जो सोने का लंका था वो जलाकर पूरा भस्म कर दिया, पूरे राख बना दिया, खाक की तरह हो गया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कभी भी अपने अहंकार का, अपने अत्याचारी पाप नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार का घमंड नहीं करना चाहिए। माना कि कभी रावण अच्छा भी था, उन्होंने इतना अच्छा था, रावण इतना अच्छा था, इतना महान पंडित भी था कि उन्होंने भगवान का बड़ा प्रिय भक्त था, क्योंकि भगवान शिव का इतना प्रिय भक्त था कि उसने वरदान में पा करके, तपस्या करके, वरदान पा करके उन्होंने 10 सिर प्राप्त कर लिए भगवान शिव से। लेकिन इसके बाद उसने में घमंड था, वो पापी था, अत्याचार था, उसने भगवान श्री राम से पंगा ले लिया। यही बात आती है। तो क्या आप सब जानते हैं कि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ने के कारण ही सोने का लंका जलकर राख हो गया। तो क्या ये रहस्य बातें आप सब जानते थे कि सोने का लंका जो था कैसे जला? सोना कभी जलता नहीं, तपता है, फिर भी वो जलकर राख कैसे बन गया? एक पल में सारी कहानी कैसे खत्म हो गई? नहीं जानते थे ना। तो
तो मैंने आपको बताया कि सोना जलता नहीं तपता है, फिर भी जला कैसे। ठीक है, तो इसके पीछे का यही रहस्य था। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये रहस्य बातें जितने आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, नहीं जानते हैं तो सबके पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो वो ये रहस्य बातें जानेंगे। और भी इतने सारे देवी देवता है, इससे जुड़े हुए रहस्य, कथा, कहानियाँ, ये अद्भुत बातें, ये रहस्य बातें अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।